अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 3 शख्स के बारे में जिसको पेशाब करने के बाद पेशाब के कतरे के मसाइल आए दिन दरपेश होते हैं। उन 3 में से पहला तो वो शख्स है जो सख्त तरीन और टाइट पैंट पहन करके हमेशा रहते हैं और फिर वो आसानी से पेशाब नहीं कर पाते। दूसरा वो कि जो पेशाब करने के बाद जिसको 10 मिनट बाद, 5 मिनट के बाद या आधा घंटे के बाद 1-2 कतरे आते हैं। और तीसरा वो शख्स जिसको ये बीमारी हमेशा लाहिक रहती है कि मुसलसल उसको पेशाब के कतरे आते रहते हैं और कभी उस मर्ज से वो खाली नहीं होता और अपने आप को पाक महसूस नहीं करता है। इन तीनों के बारे में शरीयत क्या कहती है, शरीयत में उसका हुक्म क्या है, वो कैसे पाकी हासिल करेगा, किस तरह से नमाज पढ़ेगा, उसकी पूरी तफसील हम इस वीडियो में बयान करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पहले किस्म के आदमी के बारे में आपको बताएंगे कि वो शख्स जो टाइट पैंट पहन करके रहते हैं और जिसकी वजह से वो आसानी के साथ पेशाब नहीं कर पाते, और अगर पेशाब कर भी लेते हैं तो जो पेशाब की नलियों में कतरे जमे रहते हैं, है ना, जमा हुआ रहता है, वो सही से निकल नहीं पाता। उसके लिए मेरा ये नाक़िस मशवरा है कि आप बराए करम इस्लामी लिबास का जो है इस्तेमाल करें, या फिर कोई ऐसा फुल पैंट पहने जिससे आप आसानी के साथ पेशाब कर सकें और मुकम्मल तौर पर तहारत हासिल कर सकें, पाक रह सकें, यानी ख़ुद को आप कंफर्टेबल महसूस करें। तो उसके लिए इतना ही मशवरा है। दूसरी किस्म के वो लोग कि जिसको पेशाब करने के बाद 5 मिनट में, 10 मिनट में या आधा घंटे के बाद 1-2 कतरा आ जाता है, तो उसके लिए बेहतर तो ये है कि वो पेशाब करते वक्त ही इसका ख़ास ख्याल रखे। और जो 3-4 तरीक़े हैं, है ना, जिसमें से एक ये है कि अच्छी तरह से पहले खखार ले, है ना, पेशाब करते वक्त खांसे और बाएं पैर पर बैठ कर के उस पर ज़ोर दें। इससे क्या होता है कि खांसने से, खखारने से पूरे जिस्म पर जो है ना एक तरह से दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से पेशाब की नलियों में अगर कहीं पानी या कतरा जमा है तो वो निकल आता है। तो पहले इस तरह के जो है तरीक़े अपना करके देखें। अगर इससे भी नहीं होता है तो उसके लिए बेहतर तरीक़ा ये है कि आप कोई कपड़ा रख लिया करें उस जगह पर पेशाब करने के बाद। और फिर क्या है कि आप सफ़र में जाते हैं या दुकानों में रहते हैं या घर से कहीं दूर रहते हैं, अगर बार बार आपको कपड़ा चेंज करने में, बदलने में दुश्वारी हो, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, कोई कपड़ा वहाँ पे रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि 1-2 कतरे उस कपड़े में लगेंगे। फिर जब आपको नमाज की ज़रूरत पेश आएगी या आप वज़ू करना चाहेंगे तो अब क्या करें, उस कपड़े को निकाल करके फेंक दें और अब अपनी शर्मगाह को धो लें, आप पाक हो जाएंगे। इस बीच एक बात और बता दूं आपको कि पेशाब करने से या पेशाब का कतरा कहीं लगने से आदमी नापाक नहीं होता है, बस आदमी का वज़ू ख़त्म हो जाता है। अगर किसी शख्स को पेशाब की शिकायत है, कतरे टपकते हैं, या मान लीजिए किसी बच्चे ने पेशाब कर दिया या खुद ही पेशाब किया और पानी नहीं लिया, तो ऐसे में आदमी नापाक नहीं होगा बल्कि वज़ू टूट जाएगा और जिस हिस्से में पेशाब लगा है उसको धो लेना काफ़ी हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में क्या है, अगर आप कोई रुमाल या इस तरह से रुई वगैरह पैंट की उस जगह पर रख देते हैं जहाँ पे आपकी शर्मगाह है, तो क्या होगा, पेशाब के 1-2 कतरे जो आएंगे वो उस रुमाल या उस रुई में लगेंगे। वो कतरे फिर क्या करना है, जब आप मुतमईन हो जाए कि इसके बाद आपको और कतरे नहीं आने वाले हैं, तो उस रुई या कपड़े को आप फेंक दें और उस हिस्से को धो लें, नजासत को धो लें, फिर आप वज़ू करके नमाज पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और तीसरी किस्म के वो लोग हैं जिसको मुसलसल जो है पेशाब के कतरे आते हैं। बाज़ दफ़ा क्या होता है, किसी को जो है ना हवा खारिज होने की बीमारी लाहिक हो जाती है कि वो हमेशा उसी मर्ज़ में रहता है, जिसको एसिडिटी या गैस की बीमारी हम कहते हैं। तो ऐसे शख्स बड़े मुश्किल में रहते हैं कि हम नमाज कैसे पढ़ें, ख़ुद को हम पाक कैसे करें, हमारा वज़ू तो रहता नहीं है। तो उसके लिए ये मालूमाती वीडियो काफ़ी मुफीद साबित होगी। वो इस तौर पर कि अगर आपको पेशाब के कतरों की बीमारी है और इतना वक्त आपको नहीं मिल पाता, पूरे वक्त में, नमाज के पूरे वक्त में इतना भी आपको वक्त नहीं मिल पाता कि आप वज़ू करके नमाज पढ़ लें, तो आप माजूर हैं। फिर इसको मैं सही तरीके से मिसाल के तौर पर आपको बताता हूँ
कि मान लीजिए 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक जोहर का वक्त रहता है, तो 12 बजे से लेकर 4 बजे तक का ये पूरा वक्त ये जोहर का है। इसमें आप देखेंगे कि 10 मिनट, 20 मिनट या आधे घंटे का आपको टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है, जिसमें आपके पेशाब के कतरे नहीं आते हैं, या जिसको री खारिज, हवा खारिज होने की आदत है, कि इतना टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है कि आप वज़ू करके नमाज पढ़ सकें। अगर इतना टाइम आपको मिल जाता है कि है ना वज़ू करके आप फ़र्ज़ नमाज सुनन वगैरह पढ़ सकते हैं, तब तो फिर आप माज़ूर नहीं है, उस वक्त क्या करेंगे, वज़ू करके आप नमाज पढ़ लेंगे। और अगर इतना भी आपको वक्त नहीं मिलता, बल्कि हर 5 मिनट में, हर 10 मिनट में क्या होता है कि आपकी री खारिज हो जाती है, ये उज़्र लायक है, या फिर पेशाब के कतरे टपकते रहते हैं, ऊंचाई पे चढ़ते हुए नीचे जब आते हैं तब भी पेशाब के कतरे टपकते हैं, ज़ोर से खांसने से पेशाब के कतरे निकलते हैं, तो फिर क्या है, अगर पूरे वक्त में आपको 10, 20 या 15 मिनट का वक्त नहीं मिल पाता है जिसमें आप क्या करें, वज़ू करके आप नमाज पढ़ सकें, तब तो फिर आप शरई माजूर कहलाएंगे। तो जब शरई माजूर आप होंगे तो फिर माजूर का हुक्म शरीयत में जो है वो आप जान लें कि इसका क्या हुक्म है। शरई माजूर का हुक्म क्या है कि वो हर नमाज के लिए वज़ू करेगा। यानी ज़ोहर का वक्त दाखिल हुआ, शुरू हुआ, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ना चाहते हैं तो आप वज़ू कर लेंगे, और वज़ू करने के बाद उस पूरे वक्त में जितनी नमाजें आप चाहें पढ़ सकते हैं। अब आपको जो पेशाब के कतरे आएंगे वज़ू करने के बाद भी, तो आपका वज़ू इससे नहीं टूटेगा। या फिर आपको अगर री खारिज होने की बीमारी है, यानी हवा खारिज होने की बीमारी है, और आप माजूर हो गए हैं, तो ऐसी सूरत में अगर आप वज़ू कर लेते हैं तो री खारिज होता रहे, नमाज में भी अगर आपको हवा खारिज हो या पेशाब के कतरे टपकते रहे, तो आपकी नमाज ख़राब नहीं होगी, बातिल नहीं होगी, आपका वज़ू भी बरकरार रहेगा, आपकी नमाज भी हो जाएगी। फिर से समझ लें, अगर आप माजूर शरई हैं तो ऐसी सूरत में जो उज़्र आपको लाहिक है, या तो पेशाब के कतरे वाला उज़्र यानी बीमारी लाहिक है, इसकी वजह से उज़्र माजूर शरई हुए हैं, या फिर आप री खारिज होने की वजह से आप माजूर शरई हुए हैं। बहर सूरत अगर आपने एक नमाज के वक्त के लिए वज़ू कर लिया, तो पूरे वक्त में उस वज़ू से आप नमाज पढ़ सकते हैं, कुरान की तिलावत भी कर सकते हैं, आपका वज़ू बरकरार रहेगा। हाँ, जैसे ही असर का वक्त दाखिल होगा, ज़ोहर का वक्त ख़त्म और असर का वक्त जो ही दाखिल होगा, आपका वज़ू टूट जाएगा। फिर असर की नमाज़ पढ़ने के लिए आपको एक नया वज़ू करना पड़ेगा। तो बात समझ रहे हैं, माजूर शरई के लिए पूरे वक्त में एक बार ही वज़ू कर लेना काफ़ी है, उस उज़्र से उसका वज़ू नहीं टूटेगा। हाँ, वज़ू टूटेगा कब, अगर नवाक़िज़ वज़ू में से, यानी जिन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है उनमें से कोई चीज़ पाली गई तो आपका वज़ू टूट जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर पेशाब के कतरे आ रहे हैं तो आप का वज़ू नहीं टूटेगा, क्योंकि आप इसकी वजह से माजूर हुए हैं। अगर आप पेशाब करने के इरादे से गए हैं और पेशाब आपने किया तो फिर आपका वज़ू टूट जाएगा। यूं ही खून निकल कर आया, इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह से आपके अगर हवा खारिज हो गई तो वज़ू टूट जाएगा। और अगर आपको पेशाब के कतरे की बीमारी नहीं है, बल्कि हवा खारिज होने की बीमारी है, एसिडिटी है, गैस है, और आप माजूर हो गए, तो हवा खारिज होता रहे, आप माजूर नहीं, आपका वज़ू नहीं टूटेगा। लेकिन ऐसी सूरत में अगर 1-2 बार पेशाब के कतरे आ जाएंगे तो फिर आप का वज़ू टूट जाएगा। यूं ही नवाक़िज़ वज़ू में से कुछ भी पालने से वज़ू टूट जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये मसला आपको मुकम्मल तौर पर समझ में आ गया होगा, और अगर आप इस मसले से दो चार हो रहे हैं तो ख़ुद भी इसको बार बार देख करके समझ लें, अपने भाइयों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं, या तो फिर आप ख़ुद ही इस मसले को शेयर करें, ताकि कोई भी शख्स नमाज जैसे अहम इबादात से गाफिल ना रहें और शरीयत की जानकारी हर एक तक पहुँच सके। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त चांद अली कमर जामई को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।